Hello 10th class, how are you all? The chapter The 100 Dresses second part is going on, written by Alvasor Easter. Yesterday video we have taken the last sentence. I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. यानी कि वह उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी अब उस बंद होंठों वाली पॉलिश लड़की को नहीं देख सकेगी और अपने बीच की बातों को कभी ठीक नहीं कर पाएगी. यहाँ से आगे देखना है हमने. आज सी वेंट होम एंड सी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. यानी कि उसकी आंखों में, यानी कि वह घर गई और अपना चित्र जो है, जो उसका बेडरूम था, सोने के कमरे की गुलाबी फूलों वाले वॉलपेपर से के फटे हुए हिस्से पर उसने लगा दिया. द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. वह बिखरा हुआ कमरा मानो बिल्कुल सजीव हो गया उन रंगों की जगमगाहट से. मैडी सैट डाउन ऑन द बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी अपने बिस्तर पर बैठी और चित्र को गौर से देखने लगी. सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. वह साथ में खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती, लेकिन वांडा ने उसके प्रति फिर भी ठीक व्यवहार रखा. यानी कहने का मतलब क्या है कि वह पैगी के साथ तो रहती थी और लेकिन वांडा ने फिर भी उसके साथ ठीक व्यवहार रखा. टीयर्स ब्लड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. उसकी आंखों में आंसू जो है झिलमिला गए और वह लंबे समय तक उस तस्वीर को टकटकी लगाकर देख रही थी. देन हास्टली सी रब्ड हर आइज. तब तेजी से उसने अपनी आंखों से आंसू को पोंछा. एंड स्टडीज इट इंटेंटली. और बड़े गौर से, उत्सुकतापूर्वक ध्यान से उसका अध्ययन करने लगी चित्र का. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. यानी कि पोशाक के रंग इतने गहरे थे कि उसने उस चित्र का चेहरा और सिर लगभग ना के बराबर देखा था. बट इट लुक्ड लाइक हर. लेकिन चित्र को देखा जब, उस चित्र बिल्कुल उसके समान लग रहा था, मैडी के समान. मैड इट रियली लुक्ड लाइक हर ऑन माउथ. वाई इट रियली लुक्ड एट लाइक हर ऑन सेल्फ. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. एक्साइटेडली सी रन ओवर टू पैगी. कहते हैं कि मैडी, वह सचमुच में उसके मुंह जैसा दिखता था वो चित्र जो है, वह क्योंकि उसके जैसा दिख रहा था. वांडा ने सचमुच वह उसके लिए ही बनाया था. खुशी के मारे वह पैगी की ओर दौड़ पड़ी, यानी कि पैगी के घर दौड़ पड़ी. उसने जाते ही कहा, पैग, सी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर. पैग, उसने कहा, मैं तुम्हारी तस्वीर देखूं जरा, कैसी तस्वीर है तुम्हारी. व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड पैगी. पैगी ने पूछा, क्या मामला है, क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसा. एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, मैडी केयरफुली रेज्ड इट. कहते हैं कि पैगी ने पूछा, जब ये खड़खड़ाते हुए उसके कमरे में पहुंचे जहां वांडा की चित्रकला बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई थी, मैडी ने उसे संभाल कर उठाया. उसने कहा, लुक, देखो, सी ड्रॉ यू. उसने तुम्हें बनाया है, सेड पैगी. मैडी ने कहा है. दैट्स यू, तुम हो ये, सी एक्सक्लेम्ड एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. यानी कि यह तुम हो पैगी. उसे आश्चर्य हुआ और इस तस्वीर का सिर और चेहरा बिल्कुल पैगी जैसा था. व्हाट डिड आई से, सेड पैगी. सी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे. मैंने कहा, क्या कहा था, पैगी बोली. उसे हम सचमुच पसंद आए होंगे, यानी कि हम उसे नफरत नहीं करती होगी वो. यस, मैडी कहते, बिल्कुल यस. सी मस्ट हैव अग्रीड मैडी. यानी कि हाँ, उसे ज़रूर आए होंगे हम पसंद. मैडी ने बिल्कुल उस बात को एक्सेप्ट किया. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard. और कहते हैं कि और मैडी ने अपने आंसू पोंछ दिए जो हर बार आते रहते थे जब भी वो वांडा के बारे में सोचती है. विद्यालय के मैदान में धूप में अकेली खड़े होकर बिल्कुल भाव शून्य से उन लड़कियों के झुंड को देखती है. Looking stupidly over at the ground and laughing girls after she had walked off. After she had said, sure 100 of them all line up. यानी कि मैडी जो है, जो बार बार रो देती है हर बात में, यानी कि आंसू जब आ जाते हैं उसके, सोचती है वांडा के बारे में जब विद्यालय के मैदान में धूप में अकेली खड़ी होकर भावशून्य से उन लड़कियों के झुंड को देखती है जो उसके चले जाने के बाद, यह कहने के बाद, जरूर 100 पोशाकें सभी ऑल लाइन ऑफ, सभी कतारों में लगी हैं, उस पर हंसती थी. यानी कि यहाँ तक का चैप्टर हमारा लगभग आज फिनिश हो गया. ये लास्ट पार्ट था हमारा. कल हम इसको ले लेते तो थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है ना. तो एक बार इसको थोड़ा सा
आपने ध्यान रखना है कि दिस स्टोरी रिटन बाय अल्बसोर स्टर इज रिटन इन 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द 100 dresses first and 100 dresses second. The story totally revolves the 3 characters Wanda Petnowski, Madeline and Peggy, and also the story of the about a little girl who lives in Boggins Height. The place was very muddy and drizzle, airs cold, damp. And Maddie and Peggy also both started the game, invented the game about the 100 dresses. Not Maddie, but only Peggy also invented the game. How much dress you have, Miss Wanda? Maddie is also inseparable friend of Peggy. So she thinks that I am also a poor girl. If she not supported to Miss Peggy, then Maddie also should be the next target of Miss Peggy. So Madeline helped to Peggy about to asking the questions how many dresses you have Miss Wanda. और थोड़ा बहुत इसमें पॉलिस के बारे में बताया. मैंने बोला था कि द फर्स्ट पॉलिस इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका 1608, but the largest wave of the Polish immigrations occurred in the early 20th century when the more than 1 million Poles migrated to the United States. The Polish state did not exist at this time, and the immigrants were identified according to their country or of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. द सेम वॉज वांडा ऑल्सो, एंड वांडा भी जो है उसी से रिलेटेड थी. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट लगभग 2000 की जब जनगणना हुई थी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में, नियर अबाउट 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years and older reported Polish as a language spoken at home, which is about 1.4% of people who speak language other than English, और 0.25% ऑफ द US पॉपुलेशन. ये थोड़ा पॉलिस के बारे में है. जो माइग्रेशन हुआ था, और माइग्रेशन होने के बाद, शिफ्ट होने के बाद जो लोग हैं जर्मन पोल्स, रशियन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स करके पुकारे जाते थे, तो उन्हीं में से एक लड़की थी वांडा पेटनॉस्की नाम की. और अल्बसोर स्टर ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है चैप्टर, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है ना. मैंने 100 dresses फर्स्ट पार्ट के आपको क्वेश्चन भेजे होंगे पहले वीडियो में. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा. आपने वर्ड मीनिंग करते वक्त भी ध्यान रखना है, एक वर्ड का कॉलम बनना है, एक मीनिंग का बनना है, दूसरा इसके सिनोनियम्स जो होते हैं, सिनोनियम्स का कॉलम बनना है. यहाँ पर वर्ड लिखना है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है, उसके बाद उसका सिनोनियम लिखता है. सिनोनियम को हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, यानी कि समान अर्थ वाला. तो ये कभी काम आता है आपके, ठीक है ना. तो सिनोनियम से भी आपको पता होना चाहिए. तो हमारा ये फाइनली यहाँ तक फिनिश हो गया. इसके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के जो क्वेश्चन हैं और थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन है, आपने वो छांटने हैं. मैं आपको NCERT का सॉल्यूशंस भेजूँगा. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए